नमस्कार। पिछले कुछ हफ्तों में भारतीय कॉरपोरेट जगत में काफी कुछ हुआ है। हाँ बिल्कुल। सितंबर 2025 के अंत के आसपास कई बड़ी खबरें आईं। हम्म। तो आज हम जरा उन पर गहराई से नजर डालेंगे। हाँ, कोशिश करेंगे समझने की कि इन सब का मतलब क्या है। मतलब लीडरशिप बदलाव है, बड़े निवेश हैं, रेगुलेटरी एक्शन भी हैं। हाँ, तो ये सब मिलके ना मौजूदा कारोबारी माहौल की एक तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं कॉरपोरेट लीडरशिप से। अदानी टोटल गैस के सीएफओ पराग पारेख हाँ। और अरविंद फैशन के एमडी शैलेश चतुर्वेदी दोनों ने इस्तीफा दे दिया। हम्म। दूसरी तरफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को आशीष पांडे के रूप में नए एमडी और सीईओ मिले हैं। हम्म। ये सिर्फ एक रूटीन बदलाव है या कुछ और? देखिए, इतने ऊंचे पदों पर बदलाव अक्सर हल्के में नहीं लिए जाते। हो सकता है ये कंपनी की स्ट्रैटेजी में किसी बड़े बदलाव का संकेत हो, अच्छा। या फिर सेक्टर में जो दबाव चल रहा है उसका नतीजा हो। यूनियन बैंक की नियुक्ति वो शायद स्थिरता लाने की एक कोशिश है। और इसी माहौल में वो टीसीएस वाली खबर भी आई। हाँ, वो छटनी वाली। पहले तो 80,000 की बात चल रही थी, उसने काफी चिंता बढ़ा दी थी। हाँ, लेकिन कंपनी ने फिर साफ किया कि आंकड़ा करीब 12,000 है। पर देखिए, 12,000 भी कोई छोटा नंबर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि आईटी सेक्टर में ना एक बड़ा बदलाव चल रहा है, जैसे एआई वगैरह आ रहा है। तो कंपनियां सिर्फ टीसीएस ही नहीं, सभी अपने वर्कफोर्स को एडजस्ट कर रही हैं। इसमें रीस्किलिंग भी है और हाँ, कहीं कहीं छटनी भी। ये एक इंडस्ट्री ट्रेंड जैसा लग रहा है मुझे। सही कहा। अच्छा, अब जरा पैसे की बात करते हैं, निवेश की। हाँ। टाटा मोटर्स का मामला दिलचस्प है। हाँ, वो डीमर्जर वाला। हाँ, कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल बिजनेस को अलग कर रहे हैं और साथ ही फ्रेट टाइगर नाम की एक डिजिटल लॉजिस्टिक्स कंपनी में 120 करोड़ का निवेश भी किया है। बिल्कुल। ये उनकी एक तरह की दोहरी रणनीति दिखती है। डीमर्जर से दोनों बिजनेस शायद ज्यादा फोकस से काम कर पाएंगे। हाँ। और फ्रेट टाइगर वाला निवेश दिखाता है कि वो लॉजिस्टिक्स में टेक्नोलॉजी को कितना अहम मान रहे हैं। हाँ। फ्यूचर रेडी हो रहे हैं एक तरह से। और इंफ्रा पर भी बड़ा दांव लगा है। भील को मध्य प्रदेश में 2 बड़े थर्मल पावर प्लांट बनाने का ऑर्डर मिला है। ओह हाँ, वो तो बहुत बड़ा ऑर्डर है। 13 से 15,000 करोड़ का। हाँ। ये काफी अहम है। एक तो ये दिखाता है कि पारंपरिक ऊर्जा अभी भी जरूरी है भारत के लिए, और सरकार का इंफ्रा पर फोकस जारी है। मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा इससे। बिल्कुल। और भीएल की क्षमता भी दिखती है। और इसी से जुड़ी एक और खबर, सीसीआई ने जिंदल पावर को वो जेपी एसोसिएट्स के अधिग्रहण की मंजूरी दी है सैद्धांतिक तौर पर। हाँ, वो कर्ज में डूबी कंपनी। हाँ, तो ये संकेत है कि स्ट्रेस्ड एसेट्स के बाजार में शायद थोड़ा कंसोलिडेशन, एकीकरण देखने को मिले। अच्छा, अब रेगुलेटरी मोर्चे पर आते हैं। वहां तो बीमा और बैंकिंग सेक्टर में काफी हलचल है। हाँ, वो जीएसटी नोटिस वाले मामले। हाँ, आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, न्यू इंडिया एश्योरेंस, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और रकम भी बहुत बड़ी है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर तो 17,000 करोड़ से ज्यादा का नोटिस है। हाँ हाँ, वो रकमें तो वाकई चौंकाने वाली हैं। ये मामले बेसिकली को इंश्योरेंस प्रीमियम और री इंश्योरेंस कमीशन पर जीएसटी से जुड़े हैं। अच्छा। जब कई कंपनियां मिलकर बीमा करती हैं या जोखिम आगे ट्रांसफर करती हैं, तो ये ना सिर्फ इन कंपनियों की बैलेंस शीट पर असर डाल सकता है, हाँ, बल्कि ये भी दिखाता है कि जीएसटी नियमों की व्याख्या इंटरप्रिटेशन वो अभी भी पूरी तरह सेटल नहीं हुई है। शायद ये पूरे सेक्टर का मुद्दा बन जाए। अब थोड़ा बाजार और आम लोगों से जुड़ी खबरों पर आते हैं। भारत और एफ्टा देशों के बीच ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो गया है। 1 अक्टूबर से। हाँ, एफ्टा यानी स्विट्जरलैंड, नॉर्वे जैसे देश। हाँ, तो क्या अब स्विस चॉकलेट और घड़ियां सस्ती होंगी? उम्मीद तो यही है। टैरिफ कम होने से कीमतें घटनी चाहिए। ये उपभोक्ताओं के लिए अच्छा होता है और देशों के बीच व्यापार भी बढ़ता है। हालांकि ये भी है कि कंपनियां हमेशा पूरा फायदा ग्राहकों तक पास ऑन नहीं करती। थोड़ा वक्त लग सकता है देखने में। सही है। और खाने पीने वालों के लिए जोमेटो और स्विगी ने रेस्टोरेंट्स के लिए हेल्थ स्कोर शुरू किए हैं। हाँ, ये एक नई चीज है। ये क्या है और क्यों? ये बेसिकली ग्राहकों की बढ़ती हेल्थ अवेयरनेस का नतीजा है। लोग अब खाने की क्वालिटी और हाइजीन को लेकर ज्यादा जागरूक हैं। हाँ, ये तो है। तो ये एप्स एआई और रेस्टोरेंट के डेटा का इस्तेमाल करके स्कोर बना रहे हैं। देखना होगा कि ग्राहक और रेस्टोरेंट इसे कैसे अपनाते हैं। क्या इससे वाकई क्वालिटी सुधरेगी, ये एक सवाल है। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय व्यापार जगत में काफी कुछ एक साथ चल रहा है। लीडरशिप बदल रही है, कंपनियां रीस्ट्रक्चर कर रही हैं, बड़े निवेश हो रहे हैं, रेगुलेटरी दबाव भी बढ़ रहा है और उपभोक्ता का व्यवहार भी बदल रहा है। बिल्कुल, एक बहुत ही डायनेमिक माहौल है।
यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आगे चलकर भारतीय कॉर्पोरेट जगत की दिशा क्या होगी? मतलब कौन से फैक्टर्स सबसे ज्यादा असर डालेंगे? जैसे कि क्या वैश्विक अर्थव्यवस्था का असर ज्यादा होगा, या घरेलू मांग ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, या फिर टेक्नोलॉजी जैसे AI वो सब कुछ बदल देगी? इस पर मुझे लगता है नजर बनाए रखना बहुत जरूरी होगा।